इन क्लास 8 नंबर 1 सेक्शन बी। टॉमसा को संगीत का बहुत शौक है और उसे गाना बहुत पसंद है। कल जब कक्षा शिक्षक ने एक अंतर कक्षा गायन प्रतियोगिता की घोषणा की, टॉमसा की आंखें उत्तेजना से चमक उठी। आज उसकी अभिव्यक्ति अलग थी। प्रदर्शन के ठीक पहले टॉमसा के हाथ पसीने से तर हो गए। उसकी धड़कन बढ़ गई। वह कई बार शौचालय गया। उसे लगा कि वह गीत के बोल भूल जाएगा। उसने प्रदर्शन सूची से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया और उसने प्रतियोगिता में गाना नहीं गाया। टॉमसा को संगीत का बहुत शौक है और उसे गाना बहुत पसंद है। कल जब शिक्षक ने एक अंतर कक्षा गायन प्रतियोगिता की घोषणा की, तो टॉमसा की आंखें उत्तेजना से चमक उठी। आज उसकी अभिव्यक्ति अलग थी। प्रदर्शन से ठीक पहले टॉमसा के हाथ पसीने से तर हो गए। उसकी धड़कन बढ़ गई। वह कई बार शौचालय गया। उसे लगा कि वह गीत के बोल भूल जाएगा। उसने प्रदर्शन सूची से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया और उसने प्रतियोगिता में गाना नहीं गाया। धन्यवाद। अभी प्रिया रानी केस स्टडी पढ़ रही थी। इसका हम लोग का केस स्टडी है घबराहट से परेशानी। क्या है? घबराहट से परेशानी। आए दिन हम लोग के साथ भी ऐसी कुछ बातें होती रहती है जिसके कारण हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं और अच्छे काम जो करना होता है उसमें हम लोग चूक जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना हो या कहीं और भी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? चूक जाते हैं डर के मारे। तो यहाँ पे एक कहानी एक दिया गया स्टडी, उसमें टॉमसा को संगीत का बहुत शौक है। किसको शौक है? टॉमसा एक लड़का है ना, और उसे गाना बहुत पसंद है। कल जब शिक्षक ने एक प्रतियोगिता रखा अंतर कक्षा की, एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में 7वां 8वां हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकता है, कि गायन प्रतियोगिता शुरू किया जाएगा। तो जो बच्चा को जिस चीज़ में रुचि है उसका क्या होता है? मन एकदम खिल जाता है। खेल होने वाला है, दौड़ होने वाला है, खेल होने वाला है, डांस होने वाला है, डांस में मजा है ना। तो उसकी आगे क्या हो जाती है? चमक जाती है ना। उसके शरीर में उत्तेजना भर जाती है, शक्ति एक अलग से ऊर्जा भर जाती है। अभी उदास बैठा है लेकिन जैसे ही सुनता है कि प्रतियोगिता होनी है तो क्या होता है? वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। आज इसकी अभिव्यक्ति अलग थी। प्रदर्शन से ठीक पहले टॉमसा के साथ हाथ पसीने से तर हो गए, लेकिन जब कंपटीशन शुरू होने जा रहा है तो देखा कि टॉमसा एकदम पसीने पसीने हो रखा है ना। कल बहुत खुश था लेकिन जब कंपटीशन के समय गया तो वो पसीने पसीने हाथ हो रखा है उसका, है ना। उसकी धड़कन बढ़ गई। हार्ट बीट क्या हो रहा है? धक 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 धक। अब उसके मन में क्या चल रहा है? क्यों धक धक हो रहा है? उसको हमें जवाब चाहिए आप लोगों से। उसे प्रदर्शन हुआ, कई बार शौचालय गया, है ना। उसको प्रेशर बन रहा है ना। उसकी धड़कनें बढ़ रही है। उसको डर लग रहा है कि कहीं हम हार ना जाए, है ना। खेलने के पहले, भाग लेने के पहले ही वो क्या सोच रहा है कि हम हार ना जाए, इसलिए उसकी सांसें फूल रही है, उसको पसीना पसीना हो रहा है ना। अब वो एकदम बेचैन हो रहा है, बार बार टॉयलेट जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ता है, एग्जाम आना हो, रिजल्ट आना हो, तो डर के मारे क्या होता है? टॉयलेट लग जाता है ना। प्रेशर बनता है, बार वो टॉयलेट जाएगा। उसे लगा कि वो गीत के बोल भूल जाएंगे। सुबह में हम बोल रहे थे ना कि हम एक गीत लिखे लेकिन उसका हम बोल भूल गए, है ना। हम प्रार्थना में नहीं गाए थे, आज भी अभी गाना था, फिर हम उसे भूल गए, है ना। तो कल अब देखेंगे, कल टाइम है, कल कर लेंगे, है ना। या लंच के बाद देखते हैं, याद रहेगा तो लंच के बाद उसको कर लेंगे। तो वो गीत के बोल भूल जाएगा, इसलिए से क्या हो रहा है? परेशान है। देख के तो गा लेता है लेकिन देखने के बाद युक्ति जब काम जब गा रहा था, है ना, तो थोड़ा देर के लिए रुक गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या हुआ? गाओ तो करा थोड़ा सा मोबाइल, अभी बोल वो भूल चुका था किस लय में गाना है। लाइन याद है लेकिन लय कौन सा निकालना है वो भूल गया। तो जैसे ही खोजने लगे तभी उसको ध्यान आइटने आ गया, है ना। तो वो भूल जाएगा जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है ना। कौन परेशान हो रहा था? टॉमसा, है ना।
उसने प्रदर्शन सूची से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया। इतना घबरा गया, उसे लगा कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि हम इतना अच्छा गाते हैं और हम नहीं अगर पार्टी अच्छी खराब गा देंगे तो क्या जाएगा, इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम इसमें है ना। और उसने प्रतियोगिता से गाना नहीं गाया, है ना, वो भाग नहीं लिया। अब ये बच्चे को आता था गाना, उत्साहित भी था, लेकिन उसको इतनी घबराहट हो गई है सोच के कि हम कहीं बोल भूल ना जाएं, वह क्या किया, प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने अंदर क्या हो गया, आश्वस्त हो गया। क्या हो गया, जैसे हम खेल में भाग लेना, उस दिन तबियत तुम्हारी खराब हो जाए तो भाग लोगे, पेट खराब हो जाए भाग लोगे, लेकिन उसका तबियत भी ठीक था और उसका पेट भी ठीक था, उसके बाद भी वो मानसिक रूप से क्या हो गया। अब उसके पास दोस्त होता तो शायद समझाता, या दोस्त उसकी मदद कर सकता था, है ना, या टीचर से बात करता तो मदद कर सकता। उसी पे क्वेश्चन का कुछ जवाब देना। तमसा क्या महसूस कर रहा था, घबराहट या चिंतित? चिंता तो तब ना होता है कि लगता है कि सर हमारा नाम बाहर कर देंगे, है ना। अगर दो लड़के आ गए तो हम कहेंगे कि दो लड़के में से एक चुनना है, तो चिंतित हो सकता था कि कहीं हमको ना बाहर करें। लेकिन वो घबरा रहा है कि हम कहीं बोल भूल ना जाए। उसको क्या हो रही है, घबराहट होनी चाहिए, जो कि सही था घबराना उसका नहीं। उसके अगर अच्छे दोस्त होते तो उसको समझाते कि कोई बोल भी भूलेगा, हम है ना मदद करेंगे, या टीचर भी उसको हौसला बढ़ाते कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लिख के रख लेना, या पेपर जाने पर एक बार सुन लेना, या बोल बता दो, हम बोल उसको बता देंगे, है ना, कि जब जाने लगो तो उसमें बताना, हम बोल क्या करेंगे, बता देंगे। कुछ मदद कर सकते थे कि तुम्हारी क्या बोल है ना। तमसा इस दिन क्या चाहता था, तमसा घबरा गया तो क्या चाहता था, उसका नाम वापस ले, है ना। क्या वापस लेना अच्छी बात थी, उसको लेना चाहिए था वापस, क्या करना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था क्या होगा, गलत होगा तो होगा, है ना। उसका हिम्मत तो बढ़ता, हो सकता है जाके अच्छा गा लेता, है ना। वो मन में जो घबरा रहा है, उतना दिन बेचैन रहा, 2-4 घंटे अगर वो परेशान रहा तो उससे क्या हो गया, उसका एनर्जी लॉस हुआ, है ना। वो बहुत अपने आप को क्या किया, वो अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, है ना। तो उसे करना चाहिए था, और ऐसा इसलिए उसको हुआ क्योंकि लगता है कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था, है ना। अगर वो प्रैक्टिस किया होता तो शायद घबराहट नहीं आती, उसे विश्वास होता कि हम कर लेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते समय पता चल जाता कि हम कभी भूल नहीं रहे, है ना। लेकिन उसकी प्रैक्टिस क्या थी, पूरी नहीं थी। लेकिन अगर प्रैक्टिस पूरी होती उसके बाद भी अगर ऐसा करता तो उसके पास दोस्त है, दोस्त को पहले सुनाता या फिर टीचर को सुनाता कि हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे हम लोग को प्रेजेंट करना चाहते हैं, पहले क्लास में सुन लेते हैं, फिर जाकर वहाँ प्रेजेंट करते हैं। ऐसे भी किसी को बुला दिए, कोई आना भी नहीं चाहता वहाँ पर, है ना। तीसरा है, उसकी प्रतिक्रिया को स्वस्थ या अस्वस्थ क्या मानेंगे, अस्वस्थ, यानी कि हम लोग बीमार पड़ता तो क्या होता है, डॉक्टर क्या जाते हैं, दवाई देते हैं खाने के लिए, है ना। और बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया अपनी सोच की वजह से, तो उसमें कौन दवाई चलेगा, उसमें दोस्तों की दवाई चलेगी, शिक्षकों की दवाई चलेगी, माता पिता की दवाई चलेगी। एक शब्द डालेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ ने क्या होगा, नहीं अच्छा गाएगा ना, नहीं गाएगा, जाकर तुम शुरू करो, उसका मन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वो अस्वस्थ से क्या लेंगे, स्वस्थ हो जाएगा, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा, और वो तैयार हो जाएगा कि हाँ हमको डांस करना है, कोई दिक्कत नहीं, सर बोले कोई दोबारा चांस मिलेगा, जाओ एक बार करवाइए तो दोबारा चांस मिलेगा। मान ली कि बोल नहीं पकड़ में आया, ठीक है, एक बार आप कोशिश करो। तो घबराता बच्चा नहीं घबराता, लेकिन वो अपने अपने मन में फैसला ले लिया जो कि गलत है। और हमारे बीच में भी ये सारे बच्चे हैं जो ऐसे फैसले लेते हैं। इसलिए दोस्त होना बहुत जरूरी है। कम से कम दोस्तों को बताओ कि हम ये काम करने वाले हैं, या बोलता दोस्त को जाके कि हमें घबराहट हो रही है, हम वापस लेना चाहते हैं, दोस्त उसको हिम्मत देता है ना, कि नहीं नहीं तो बहुत अच्छा गाता है, ऐसा काम नहीं करो, है ना, तुम कर लेगा, बहुत अच्छा गाता है, उससे उसका क्या हो जाता है, हौसला बढ़ता। हम डांस करवाते हैं, अगर कोई बोल देते हैं तो चार टीचर है सर बेकार है, ऐसे नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा, फिर नहीं करवाएंगे, उसी समय बंद हो जाता, नहीं होता। लेकिन कोई हौसला बढ़ा देता है, नहीं करा तो बहुत अच्छा काम करें, लगता अच्छा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ जो अपनी प्रतिक्रिया से चाहता था प्राप्त कर सकेगा। वो चाहता था संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना, और इस तरह से घबराएगा तो पूरा होगा उसका, कभी नहीं पूरा हो पाएगा।
तो उसे घबराना नहीं चाहिए था, अपने दोस्तों, अपने सर या अपने गार्जियन का मदद लेना चाहिए, है ना। इस स्थिति में एक स्वस्थ प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी? वो अपने दोस्त या टीचर से मदद ले सकते हैं। है ना। ये तो सिंपल, कोई ऐसी डरने वाली तो बात नहीं थी, एकदम सिंपल सी बात थी, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा डर हो गया, है ना। आदमी, बच्चा ये सोच लेता है कि इस बार हमको फर्स्ट आना है। तुम तो अपने मन में फर्स्ट सोच लिए, लेकिन और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें नहीं पता फर्स्ट कोई बच्चा हो रहा है ना। तुम अपने लिए फर्स्ट आए, क्योंकि पिछले बार तुमको 10 नंबर आया था, इस बार 15 नंबर आया, तो फर्स्ट हो गया ना। लेकिन कोई और अच्छा मेहनत किया, उसका 20 नंबर आ गया। अब तुम चिंतित हो कि उसका ज़्यादा, हमारा कम आया नहीं, अगर उसे कम आता तो खुश रहते कि हमारा ही सबसे ज़्यादा, लेकिन तुम्हारा तो 3 नंबर आया, लेकिन किसी और का ज़्यादा आ गया, ये सोच कर क्या हो गया, चिंतित, है ना। तो ये हम किसी दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी अंदर जो भावना हमें बीमार करती है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया, बच्चा तुरंत बीमार हो जाता है ना। समझ के सहारे ये जानने में सफल है कि हमें किसी भी काम में अगर आगे बढ़ते हैं तो घबरा करके वापस नहीं होना चाहिए, हमें एक बार उसमें प्रयास करना चाहिए, है ना। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ।